और गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। वो हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता और उनको बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो हमेशा अपनी जिंदगी को कोसता रहता था। उसे ये लगता था कि उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी नहीं है। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटते हुए खुद से कह रहा था, भला ये भी कोई जिंदगी है? रोज सुबह सुबह उठो, जंगल जाओ, दिन भर मेहनत करो, काम करो और शाम को खाना खाकर सो जाओ। इससे बढ़िया तो जानवरों की जिंदगी है। कम से कम उनकी जिंदगी में सुकून तो है, उनको खाने पीने की चिंता तो नहीं रहती। ऐसे ही काम करते हुए वो बड़बड़ाता रहा और शाम को घर आकर खाना बनाकर खाकर सो गया। उसके बाद उसने एक अजीब सा डरावना सपना देखा और वो चौंक कर उठ गया। उसने देखा कि सुबह हो गई थी, तो वो रोज की तरह आज फिर से जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ा। आज वो जंगल के बहुत अंदर चला गया और बड़बड़ाते हुए लकड़ियां काटने लगा। पता नहीं ये करीबी और मेहनत कभी खत्म होगी भी या नहीं, या सारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो लकड़ी काट रहा था। उस दिन जंगल में घनी धुंध का पर्दा था। पक्षियों की आवाज भी नहीं हो रही थी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी मोहन की नजर एक अकेले खड़े दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा बिना किसी सहारे के जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उस पर अनोखी पुराने जमाने की डिजाइन बनी थी और दरवाजे पर लिखा था, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है। ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आया? ये जंगल में कौन रख सकता है? तभी अचानक से वहाँ कोहरे जैसी धुंध हर तरफ छाने लगी और एक अजीब सी गड़गड़ाहट करते हुए एक आवाज गूंजने लगी, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है। कौन है? सामने आओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अगर हिम्मत है तो ये दरवाजा खोल कर देख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। ये तो जादू जैसा लग रहा है, पर क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? अब उत्सुकता के चलते मोहन ने दरवाजे को धीरे से पीछे की ओर हल्का धक्का दिया, जिससे दरवाजा गड़गड़ाहट करते हुए खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला, मोहन को अपने सामने एक चमचमाती दुनिया दिखाई दी। मोहन दरवाजे के अंदर आकर इस दुनिया को देखने लगा। इस दूसरी तरफ की दुनिया में हर तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी। मीठे फलों से लदे तरह तरह के पेड़ थे और झरने ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें पानी की जगह चांदी बह रही हो। वहाँ पर लोग हंसते मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। ये क्या है? मैं कहाँ आ गया? ये तुम्हारी इच्छाओं की दुनिया है। इसमें तुम्हारा स्वागत है अजनबी दोस्त। इच्छाओं की दुनिया? इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। मैं तो अब यहीं रहना चाहता हूँ। जरूर, अब से ये दुनिया तुम्हारी ही है। ये सुनते ही मोहन खुशी से झूमने लगा और उसने उसी जादुई दरवाजे की दुनिया में अपना ठिकाना बना लिया। उसके पास हर वो चीज थी जो उसने कभी चाही थी। अब वो जो भी सोचता वो चीज उसके सामने जादू से प्रकट हो जाती। उसने अब हर दिन खूब मिठाई खाई, बादलों में जी भरकर उड़कर देखा, अपने सपनों की प्रेमिका से जी भरकर बातें की, सोना चांदी पहना, झरने में खूब नहाया। लेकिन धीरे धीरे उसका मन अकेलेपन से उबने लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे अब इस दुनिया में अकेलापन लग रहा है। यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, सब मुस्कुराते हुए चेहरों को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। अब कुछ दिन बाद उसे एहसास होने लगा कि इस दुनिया में अजीब सा खालीपन है। इस दुनिया के लोग हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी आंखों में खालीपन सा था। उनकी हंसी भी जैसे एक भयानक डरावने संगीत की तरह गूंजती हुई सुनाई देती थी। ये लोग इतने खुश लगते हैं, लेकिन इनकी आंखें इतनी खाली क्यों लगती है, जैसे इनमें कोई सपना बचा ही ना हो। सुनो अजनबी, यहाँ दुख, दर्द और परेशानी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे जितने भी सपने हैं यहाँ सब जी कर देखो। लेकिन ये हंसी जो तो मुझे नकली लग रही है। यहाँ सच्चाई की तलाश मत करो, ये सपनों को पूरा करने वाली दुनिया है। ये सुनकर मोहन का दिल घबराने लगा। उसने सोचा, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। अब वो बेचैन होकर उस जादुई दरवाजे को ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को ढूंढा, वो दरवाजा मोहन के सामने से गायब हो गया। उसी वक्त दो आदमी उसके पास आए। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी और उनकी आंखों में अजीब सा अंधकार था, जिसे देखकर मोहन का शरीर डर से कांपने लगा। तुम कौन हो? हम वही हैं जो तुमसे पहले तुम्हारी तरह यहाँ फंसे हुए थे।
ये दुनिया एक खूबसूरत जाल है। जाल मतलब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता? जब तुमने दरवाजे को खोला तभी तुमने अपना फैसला कर लिया था, इसलिए अब तुम यहाँ कैद हो चुके हो। यहाँ कोई बिना कीमत चुकाए बाहर नहीं जा सकता। कीमत? कैसी कीमत? जब मोहन बहुत बेचैन होने लगा तब कालिदास और योगेश ने उसको बताया कि ये दरवाजा लालच और इच्छाओं का जाल है। ये उन लोगों को कैद करता है जो अपनी असली दुनिया की अहमियत नहीं समझते और वहाँ के लोगों की कद्र और इज्जत नहीं करते। यहाँ सब कुछ मिलेगा सिवाय आजादी के। तो मुझे क्यों लाया गया है यहाँ? क्योंकि तुमने अपनी दुनिया को छोड़कर उससे बेहतर की तलाश की थी। तो अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर जाना है। अब पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम मूर्ख थे जो तुमने अपनी दुनिया की कद्र नहीं की। मोहन समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस रहस्यमय दुनिया से निकलने का उपाय ढूंढने की ठान ली और कुछ दिनों के बाद उसे उसी दुनिया के जंगल के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। वो औरत सफेद बालों और झुर्रियों से भरे चेहरे के साथ एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें किसी गहरी रात से भरी हुई थी। मोहन उसके पास गया और उससे बोला, अम्मा, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? बाहर निकलने का रास्ता यहाँ हर किसी को नहीं मिलता है। पर मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता। तुम पहले अपनी गलतियों को समझो और उनको मानो। गलतियाँ? मैंने क्या किया है? तुमने अपनी असली दुनिया की कद्र नहीं की, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब सावित्री ने मोहन को बताया कि ये दरवाजा उन लोगों को सजा देने के लिए बनाया गया है जो अपनी असली दुनिया की अहमियत भूल जाते हैं। जब तुम अपनी दुनिया की अहमियत नहीं समझोगे तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे खुद को बदलना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। यही सही रास्ता है बेटा। मोहन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया और उसने अपनी गलतियों को समझा और अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौटने की इच्छा भी जाहिर की। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब अपनी दुनिया की कद्र करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वापस मेरी दुनिया में जाना है। मोहन की आंखों में ये सोचते हुए आंसू आ गए। तभी अचानक से जादुई दरवाजा प्रकट हुआ और मोहन से बोला, अब तुम यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ मोहन। ये दरवाजा वापस आ गया। अब मोहन ने दरवाजे को देखकर उसे झट से पार किया और वो वापस उसी जंगल में पहुंच गया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। तभी वहाँ एक तेज रोशनी हुई और उसमें से सावित्री प्रकट हुई। याद रखना बेटा, असली खुशी लालच में नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपने लोगों की कद्र करने में है। अब मैं कभी भी अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा और अब से मैं अपनी दुनिया और यहाँ के लोगों की इज्जत करूंगा। ये सुनकर सावित्री खुश हुई और जादुई दरवाजे के साथ वो भी गायब हो गई। उस दिन से मोहन की सोच बदल गई। उसने अपने आप को बेहतर बनाने का निश्चय किया और उसके लिए जादुई दरवाजा अब एक सबक बन गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें